अकाउंटिंग साइकिल में जो स्टेप अब हम यहाँ पर समझने जा रहे हैं ये है ओपनिंग एंट्री। क्लोजिंग प्रोसेस के बाद हमारे पास एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल बच जाते हैं, जिनसे अब नेक्स्ट ईयर का काम शुरू होना है। इनकी जो हम एंट्री बनाते हैं उसको ओपनिंग एंट्री कहते हैं। इसी को इसी का अगर ट्रायल बैलेंस बनाए क्लोजिंग प्रोसेस के बाद तो उसको पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस कहते हैं, और इसी का ही एक नाम बैलेंस शीट है। ये तीनों एक ही बातें हैं। बैलेंस शीट एक प्रेजेंटेशन है एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल की, जो क्लोजिंग प्रोसेस के बाद हम करते हैं, जिससे हम इन तीन चीजों का स्टेटस बताते हैं। ओपनिंग एंट्री भी यही काम करता है, जो कि अकाउंटिंग यानी डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर रहकर करता है। हमारे सामने एक सवाल है राजपूत कंपनी का, इसकी हम ओपनिंग एंट्री यहाँ पर बनाएंगे। ओपनिंग एंट्री बनाने के लिए हमें एसेट्स, जो कि करंट एसेट और फिक्स एसेट होंगे, इसके अलावा ड्रॉइंग, लायबिलिटीज और कैपिटल दरकार होंगे। ये हम यहाँ पर एडजस्ट करने के साथ साथ लिखते रहेंगे। हम स्टार्ट करते हैं। ओपनिंग एंट्री में एक ही एंट्री होती है, एसेट्स और ड्राइंग डेबिट हो जाएंगे, जबकि लायबिलिटी और कैपिटल क्रेडिट हो जाएंगे। सवाल में अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें कैश और अकाउंट रिसीवेबल नजर आ रहा है। तो ये हमारे पास कैश आ गया, जो कि है 4000। इसके बाद है अकाउंट रिसीवेबल, जो कि है 5000। अकाउंट रिसीवेबल के बाद मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है, लेकिन जो ट्रायल बैलेंस में होती है वो ओपनिंग होती है। हमें एंडिंग चाहिए है। एंडिंग हमें मिलती है एडजस्टमेंट डेटा में, जो कि यहाँ पर है 6000 रुपए की। इसके बाद है अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, ये भी हमारा एसेट है, करंट एसेट है। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस 3000 रुपए दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में, लेकिन हम एडजस्टमेंट में देखें तो एक्सपायर्ड दिया हुआ है 2000, यानी 3000 में से 2000 का एक्सपेंस हो गया, तो 1000 का हमारे पास प्रीपेड बचा। इसके बाद है फर्नीचर, ये भी यही आएगा, जो कि है 10,000। इसके अलावा ड्राइंग, ये भी हम डेबिट करेंगे, जो कि है 6,000। इसके अलावा हम एडजस्टमेंट में चेक कर लेते हैं अगर कोई मजीद एसेट हमें मिल जाए। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री हम लिख चुके हैं, इंश्योरेंस भी लिख चुके हैं, बैड डेट्स, डेप्रिसिएशन अभी लायबिलिटी में लिखेंगे, अक्रूड भी लायबिलिटी में जाएगा और अनअर्न्ड भी लायबिलिटी में जाएगा। तो अब हम लायबिलिटी साइड पर आ जाते हैं। लायबिलिटी में हमारे पास सबसे पहले अकाउंट्स पेबल है। अकाउंट्स पेबल की वैल्यू दी हुई है 7,000 रुपए। अकाउंट्स पेबल के बाद है अनअर्न्ड कमीशन। अनअर्न्ड कमीशन की वैल्यू ट्रायल बैलेंस में 3,000 है, यहाँ 1,000 है, तो इसका मतलब 1,000 हमें मिल चुका है, तो हम यही 1,000 ही यहाँ पे लिख देते हैं। एडजस्टमेंट में मिल जाए तो वही लिख देते हैं। इसके बाद अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन है। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन यहाँ दिया हुआ 3,000 ट्रायल बैलेंस है, यहाँ दिया हुआ 10% ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर था 10,000, 10,000 का 10% हम निकालेंगे, 10,000 का 10%, तो यकीनन ये बनेगा 1,000, और ट्रायल बैलेंस में मौजूद था 3,000, ये हम इसे प्लस कर देंगे। अलाउंस और डेप्रिसिएशन हमेशा प्लस होकर आएगा। अलाउंस और डेप्रिसिएशन के बाद बैड डेट्स है, अलाउंस फॉर बैड डेट्स। अलाउंस फॉर बैड डेट्स के मुताबिक लिखा है 2% ऑफ सेल्स, तो सेल्स यहाँ दी हुई है हमें 50,000, 50,000 का हम 2% निकाल लेंगे, तो ये आएगा 1,000।
अगर पहले से अलाउंस ऑफ एडिट्स जमा होता तो वो हम इसके साथ एडजस्ट कर देते। अलाउंस ऑफ एडिट्स के बाद हमें नजर आ रहा है अक्रूड सैलरीज। अक्रूड सैलरीज की वैल्यू है 1000। अनअर्न्ड हम लिख चुके हैं तो दैट्स इट, इसमें सारे आइटम हो गए। अब आखिरी चीज हम लिखेंगे ये होगा कैपिटल। कैपिटल की वैल्यू डेबिट को क्रेडिट में से माइनस करके आएगी। तो अब हम यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट को चेक कर लेते हैं। डेबिट में दिया हुआ 4000, 5000, 6000, 15000 और एक 16, 16 और ये 10, 26 और 6, 32। तो डेबिट साइड का टोटल आ गया 32,000। अब इसमें से क्रेडिट साइड को चेक करते हैं। 7 और 1 8 और 3 11, 11 और 2 13। तो 32 में से हम 13,000 माइनस कर देते हैं। तो ये आ गया हमारे पास 19,000। ये हमने बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर निकाल ली, जो कि हमें यहाँ पर कैपिटल मिल गया। तो ओपनिंग एंट्री के अंदर डेबिट करते हैं हम सारे एसेट्स और ड्राइंग, और क्रेडिट करते हैं लायबिलिटी और कैपिटल। जबकि कैपिटल की जो वैल्यू है हम कभी भी सवाल से नहीं लेंगे, बल्कि डेबिट में से क्रेडिट को माइनस करके लेंगे। और ये भी याद रहे कि जो कैपिटल की वैल्यू है इसको निकालने का एक तरीका और भी है। एक तरीका तो अभी हमने यूज किया कि डेबिट में से क्रेडिट को माइनस किया। इसका एक दूसरा तरीका भी है, और वो क्या है कि अगर हम ओपनिंग कैपिटल में ऐड कर लें नेट इनकम, और अगर लॉस हो तो लेस कर लें, तो भी यही वैल्यू आएगी। हम इस तरीके से चेक भी कर सकते हैं। अगर हमारे पास नेट इनकम और नेट लॉस मौजूद हो, उनमें से जो भी मौजूद है उसको ओपनिंग कैपिटल के साथ प्लस माइनस कर लीजिए, तो यही आंसर आएगा। तो ये ओपनिंग यूनिट हमारी कंप्लीट होगी।